हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में झारखंड पीजीटी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स का एक काफ़ी अच्छा टॉपिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिस्कस करेंगे। यह मुख्य रूप से जो हाइड्रोडायनेमिक्स तथा डायनेमिक्स है और स्टैटिक्स उस टॉपिक्स का एक महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक्स है। आज हम लोग कंप्लीटली इसी के रिगार्डिंग ये डिस्कस करेंगे। और बाकी जैसा कि पीजीटी के जो है वो फिर से फॉर्म फिलअप होने के डेट आ गए हैं और आप लोग बेशक इसके तैयारी में लगे भी हुए होंगे। तो चलिए, जो नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जैसा कि हमने अभी बताया कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हाइड्रोडायनेमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इन डायनेमिक्स यानी डायनेमिक्स सिस्टम की हम बात करते हैं तो किसी एक पार्टिकल्स या फिर एक से अधिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए तथा डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, की आवश्यकता होती है, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए डिग्री ऑफ हमने बताया कि अगर कोई पार्टिकल्स को डायनेमिकल सिस्टम में डिस्क्राइब करने, डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई पॉइंट स्पेस में हो, सपोज ये मान लीजिए आपका स्पेस है और ये स्पेस में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड है। देखिए, इस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है हम इसे जो डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि इसको स्पेसिफाई जो करते हैं वो एक्स, वाई और जेड के अलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स, वाई, जेड है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें इस केसेस में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशंस देखें तो द मिनिमम नंबर ऑफ independent variable or coordinates required for specifying the position of a dynamical system considering of one or more particles is called degree of freedom। जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर कोई पार्टिकल्स x, y और z के यानी कि अगर एक पार्टिकल्स है जिसका पोजीशन एक्स, वाई, जेड है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस पॉइंट का वो 3 हो जाएगा। वहीं अगर दो पॉइंट हो जाए, अगर इसको एक x1 सपोज मान लेते हैं, इसको y1 और इसको z1, तो ये हो जाएगा x2, y2 और z2। तो अब इस केसेस में जब स्पेस में दो पार्टिकल्स हैं तो अब पहले वाले पार्टिकल्स को 3 कोऑर्डिनेट्स यानी 3 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। वहीं दूसरे वाले का भी 3 है। तो कुल मिलाकर इस पूरे यानी 2 अगर हम पार्टिकल्स का देखते हैं तो इस केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 पार्टिकल्स हो जाएगा तो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग पार्टिकल्स और कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हेल्प लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो हमारा n है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी बात किया जा रहा है, 1 और मोर पार्टिकल्स, तो हमने n को जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल
और डी जो है वह नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखिए, जब हम एक पार्टिकल्स को लेते हैं और इसे एक्स वाई जेड के अलोंग डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि 3 वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलोंग, तो इसका 3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3। और वहीं यानी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। वहीं अगर 2 पार्टिकल्स हो जा रहे हैं तो इनमें वेरिएबल, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो 3 है। तो उस केसेस में हम जो मैथमेटिकली इसे डिफाइन करते हैं, तो हम अगर f ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो n इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के इक्वल जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। लेकिन जब कॉन्स्टेंट्स की बात किए जाते हैं तो कॉन्स्टेंट होता क्या है? तो जेन्युइन अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ये जो पार्टिकल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अब यहाँ पर लिमिटेशन ला देता है। कौन? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लिमिटेशन इम्पोजेज ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। जैसे हम इसे यहाँ पर सिंपल भाषा में समझे, तो अगर मान लीजिए कि किसी पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं और उसमें अगर के कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर के कॉन्स्टेंट्स हैं तो उस केसेस में नंबर ऑफ डिग्री जो हो जाएगा वह नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस के। ठीक है, के यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि हम जिस एक्सिस के अलोंग हम उस पार्टिकल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न से इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले हमने बताया कि अगर एक पार्टिकल्स है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड के अलोंग मूव कर रहा है। अगर 2 पार्टिकल्स हैं तो 6 हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट हो जाते हैं तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसमें से के बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शंस इन 3 डायमेंशन स्पेस, तो देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट। तो यहाँ पर देखिए हमें n निकालना है, यानी n फाइंड आउट करना है, d और k। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो देखिए एक ही पार्टिकल्स है, इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। अब डायमेंशन, तो डायमेंशन देखिए 3D। ठीक है, हम स्पेस की बात कर रहे हैं यानी एक्स वाई जेड के अलोंग, तो डायमेंशन 3 हो गया। जबकि इसके मोशंस को जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किधर की ओर कर रहे हैं? एक्स के अलोंग कर रहे हैं। हम वाई और जेड, इस केसेस में जो है वह वाई और जेड पर हम इस पार्टिकल्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण ये जो एक्स यानी सॉरी वाई और जेड जो है यह कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 जो है इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 3 माइनस 2। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ से क्या हो गया? 3 माइनस 2 यानी कि 1। इसका नंबर ऑफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इस केसेस में 1 होगा। अब कभी कभी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन एटम्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, या फिर सपोज मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हाइड्रोजन एटम।
तो देखिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालना है उसके लिए एक तो पार्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो अब देखिए हाइड्रोजन्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन्स में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो चूंकि ये स्पेस में हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस में मूव कर रहा है एक्स वाई जेड के अलोंग, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। और वहीं अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी जो मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स वाई जेड, तो इसका भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो हाइड्रोजन एटम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह कुल कितने हो गए, 6 हो गए। वहीं अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम आप लोग जानते हैं एक रिजिड बॉडी और यहाँ से एक थ्रेड या फिर हम कुछ रॉड को अगर सस्पेंड कर देते हैं और यहाँ पर एक बॉल को रख देते हैं, तो अब देखिए इसका मूवमेंट इधर होगा, यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ये थ्रेड हो गया, इसे हम मान लेते हैं एल, और ये अगर थीटा एंगल्स हैं। तो अब देखिए हम इसे किस तरह से जो है यहाँ पर डिफाइन या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये एल, ये रॉड के समान है, यानी ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं। चेंजेज जो आ रहा है इसके मीन पोजीशन से ये जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि थीटा में जो है वो सिर्फ परिवर्तन देखा जा रहा है। ये ना हम लोग जो यहाँ पर इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस कारण इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वह कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थीटा ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एल का यहाँ पर कोई भी जो है वो पोजीशन में चेंजेज नहीं हो रहे, एल जो है यानी जो थ्रेड का जो लेंथ रहेगा वो वही रहेगा। तो इस केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। हाँ, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो सस्पेंड जिसके थ्रू किया गया वो रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, रिजिड सपोर्ट होना चाहिए इसका। अगर फ्लैक्सिबल है तो उस केसेस में अलग भी हो सकता है रिजिड सपोर्ट, ठीक है। और वहीं अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए 2 पार्टिकल्स, ठीक है, अगर स्पेस में कोई 2 पार्टिकल्स हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप आसानी से अब बता सकते हैं, बताइए आप ही लोग। तो जी हाँ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2 पार्टिकल्स का स्पेस में वो 6 हो जाएगा। फिर अगर 3 पार्टिकल्स पूछा जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उनके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सभी के इक्वेशंस होते हैं। तो अब देखिए अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 इक्वेशंस होंगे, 3 वेरिएबल्स है। फिर अगर 6 है तो 6 वेरिएबल्स, 6 इक्वेशन। फिर 9 है तो 9। तो अब इन इक्वेशनों को जो है वो रिड्यूस करने के लिए ही कॉन्स्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका आपको आंसर करना है। प्रश्न है कि 2 पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली इन XY प्लेन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कि 2 पार्टिकल्स है और ये जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं किधर, XY प्लेन पर। तो आपको बताना है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। चलिए आंसर कीजिए, जिसमें ऑप्शंस आपका दिया गया है 1, 2, 0 या फिर 4।
चलिए आंसर करें। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो 2 है। फिर जो है वो d, ठीक है, डायमेंशन, या फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए एक्स वाई के अलोंग जा रहा है, तो 2 जो है हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो 2। और अब यहाँ पर के बारे में देखना है। तो अब देखिए हमें इस क्वेश्चंस में जो डायमेंशन दिए गए हैं, जिस और मूव कर रहा है वही सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई में ये प्लेन जा रहा है, सॉरी मूव कर रहा है, तो हमें कांस्टेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 कहने का मतलब है कि पार्टिकल आर नॉट कांस्टेंट टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन। तो डैट मीन्स कि के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वह n इंटू डी, यानी 2 गुना 2 माइनस 0। तो दिस विल बी 0, सॉरी दिस विल बी 4। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित जो कुछ नॉमरिकल्स जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने चर्चा किया। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। हाँ, इससे कि पहले हम आपके साथ थोड़ा रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीजीटी है, ठीक है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था, लेकिन नियोजन नीति को हाई कोर्ट्स ने क्या किया था कि उसको संविधान के विरुद्ध बताकर, और कह सकते हैं कि उसको यानी कि संविधान के उल्लंघन के तहत जो है उस रद्द कर दिया था, और पुनः जो है वो सरकार एक नियोजन नीति लाई और उसके तहत पुनः जो है वो इस वैकेंसी को रीओपन किया है, और इसमें फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो देखिए आपको थोड़ी सी अब झारखंड के केसेस में पैसेंस तो रखना होगा, क्योंकि जब दिसंबर के महीना आया था और एग्ज़ाम्स नज़दीक थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं हताश थे, और वो ये चीज़ को मान रहे थे कि हमारी तैयारी जो है वो बेस्ट नहीं हो पाया है। तो देखिए अब दिसंबर से जो कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, हाँ ये चीज़ें हैं कि कब तक जो है इस तरह से हम आगे बढ़ें, लेकिन आप इतिहास भी उठाकर देखिएगा झारखंड का तो यही पैमाना रहा है। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम आज ना कल होंगे ही, लेकिन आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा। और हो सकता है कि अब जो है आपको ज़्यादा टाइम न दें, ये भी हो सकते हैं, और अभी भी कुछ मामले चल रहे हैं, तो उन मामलों को आप दरकिनार करके आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें, या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करते हुए जो है इधर पढ़ाई पर ध्यान दें, और यही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका दिसंबर तक में तो ऐसे अगर देखा जाए तो 80 से 90% जो था वो कोर्स कंप्लीट हो गए थे। बाकी जो 10% है इस दरमियान उन्होंने काफ़ी सफलता, और बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशंस करें। हाँ, अगर हम सब्जेक्ट्स के तुलना करें मैथमेटिक्स का, तो अदर सब्जेक्ट के यानी कि सापेक्ष में इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो थ्योरीज हैं, फिर जो आपको नॉमरिकल्स हैं, इन पर हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने होते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी भी सजग हो जाए, क्योंकि अभी भी 3-4 महीने हैं एग्जामिनेशंस में, और आप एक सही गाइडलाइंस में जो हैं और सही मार्गदर्शन में और सही बुक को फॉलो करते हुए जो है आप अपने स्टडी को जो है वो जारी रखें, कंटिन्यूअस रखें, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसा कि हम यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो है वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर स्वरूप एकेडमी में जो है लाइव बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें सारे टॉपिक्स जो भी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत दिए गए हैं, जो 15 हम कह सकते हैं कि बुकलेट ही है, उन सब का कम्प्लीटली, ठीक है, जिसमें थ्योरम, फिर आपका उसके नॉमरिकल्स, एमसीक्यूज, टेस्ट,
सारे इन कोर्सेस में आपके अवेलेबल होंगे और एक सही समय में जो है आपको इनकी सारी तैयारियां कराई जाएंगी। तो आपके लिए ये कोर्सेज जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। अभी भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप स्वयं से भी पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आज न कल आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। और चूँकि जो सरकार आई है इसके अब टेन्योर समाप्त होने वाले हैं, तो ये सरकार भी चाहेगी कि हम इन सब एग्ज़ाम को कंडक्ट करके जो है वो इनकी रिजल्ट निकाल ही दे, ताकि जब नियुक्ति होगी तभी सरकार को कुछ अपने में भी संभावना होगी। तो इसलिए आप अपने स्टडी को जो है वो कंटिन्यूअस लगातार जो है बनाए रखें और पैसेंस को भी यहाँ पर रखना है, धैर्य भी आपको रखना है, ताकि आप उस जैसा कि आप देख सकते हैं जो 2016-17 में एग्जामिनेशंस हुए थे, रिज़ल्ट अभी इस समय वो भी जारी किए गए हैं, अभी भी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो लेट लतीफ़ होगा ही, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उस केसेस में आपको मायूसी ही हाथ लगेगी। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो जो मैथमेटिक्स का जो है वो ऑफ़र प्राइस जो है वो 5000 है, और वहीं अगर आप पेपर 1 के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7500 रुपया पड़ रहे हैं। बाकी मैथमेटिक्स के अलावा जो लाइव बैचेज आपके चल रहे हैं उसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, लिटरेचर के अलावा जनरल पेपर, इन कोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।